हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे और पढ़ाएंगे पासा से संबंधित प्रश्न। पासा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पासा से मेरे प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, कुछ आप आसान तरीके से बताइए जिससे जो पासा से संबंधित प्रश्न है वो गलत ना हो। पासा को पढ़ने के लिए कई टाइप होते हैं, कई टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं पर ओपन पासा होता है तो उसको बंद करना होता है, कहीं पर एक पासा होता है तो उसके विपरीत फलक पूछ लिए जाते हैं, कहीं पर दो पासा होते हैं उनके विपरीत फलक पूछे जाते हैं, कहीं पर तीन पासा, फिर चार पासा, पांच पासा। इस सभी अगर जब बच्चे कहते हैं कि दो से ज़्यादा पासा आ जाते हैं सर हमें दिक्कत होने लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के माध्यम से सभी पासा से प्रश्न संबंधित हल करेंगे। तो आपको इस टाइप के जो पासा बता रहे हैं तो उनको आप लोग आसानी से समझिए। अगर आपके कोई भी पासा से संबंधित प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सब लोग ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत बन सकती है, पासा चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। अब देखो, पासा को क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। अब देखो, पासा बनाने का किस तरीके से, हर तरीके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने का, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। और यहाँ पे संख्याएं निश्चित कर दी जाती हैं इस तरीके से कि ये फलक होते हैं। तो पासा में कितने फलक होते हैं? तो पासा में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब देखिए आप लोग, पासा कितने प्रकार का होता है? पासा के दो प्रकार होते हैं। एक पासा होता है मानक पासा और एक पासा होता है साधारण पासा। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक मानक पासा होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक मानक पासा और एक साधारण पासा। अब इनको समझिए, मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, क्योंकि मानक पासा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साधारण पासा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कि मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा कहते हैं जिसके दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब जैसे ये पासा बना है, आप लोग बताइए, ये पासा है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखे हैं। अब बताइए मानक पासा है कि नहीं है? ये मानक पासा है, क्योंकि दो फलक, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, इनका योग कितना हो रहा? 7 हो रहा। जब दो फलकों का योग 7 होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। कब? जब दो फलकों का योग, कितने फलकों का योग? दो फलकों का योग अगर 7 होता है तो उसे मानक पासा कहा जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न जो बना है जिसमें लिखा है 4, 3 और 5, इसमें देखिए किसी दो फलकों का योग 7 हो रहा है, तो आप लोग ऐड करेंगे। देखो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो कैसा पासा है? ये मानक पासा है। इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं समझ में आई? आप लोग कमेंट करके बताइए। अब इस वाले प्रश्न को देखिए, ये मानक पासा है या नहीं है? तो क्या करेंगे, 6 और 1 7 कितने हो, 6 और 1 कितने हो जाते हैं? 7। और परिभाषा क्या कहती है कि दो फलकों का अगर योग 7 है तो वह मानक पासा कहलाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है कि अच्छा, ये पूछा गया है 4 का विपरीत, तो विपरीत निकालना आप लोगों को बताते हैं। पहले तो आप लोगों को देखना है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। जब मानक पासा होता है तो जिसका फलक का विपरीत पूछा जाता है, जैसे इसमें किसके पूछा गया? 4 का विपरीत पूछा गया। अब पहले आप चेक करें कि मानक पासा है या नहीं है। तो आप लोग देखें, जैसे 4 के और 3 कितने हो जाते हैं? 7। तो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा जब होता है तो उसके विपरीत फलक का योग, जब विपरीत फलक निकालते हैं तो उसमें 7 में से किसका विपरीत पूछा है? 4 का। तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आया? 3 आया। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात सुन आई कि नहीं आई? तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, लिखा है कि देखो पहले चेक करेंगे मानक पासा है साधारण पासा। तो 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 कैसा मानक पासा कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो अब इसको विपरीत पूछा गया है। तो विपरीत पूछा गया, देखिए कितने में से हमने बताया? 7 में से। कितने का पूछा है? 6 का विपरीत। 6 घटा दें, कितना बचा? 1। तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया। निकाल लेंगे आप लोग। तो देखो आप लोग एक अच्छा प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखे हैं 3, यहाँ पे लिखे हैं 2, यहाँ पे लिखे हैं 5। और आप लोगों को बताना है कि 5 का विपरीत। क्या बताना है? 5 का विपरीत। सबसे पहले तो आप चेक करना है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए आप लोग, साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा के बारे में समझिए। साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा उसे कहते हैं जिसके दो फलकों का योग 7 ना हो। जिसके दो फलकों का योग 7 ना हो। जैसे ये बना है पासा, देखिए
समझिए आप लोग। समझ में आया तो आप लोग हमें व्हाट्सअप जो मेरा नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपके वहाँ से भी डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। अब जैसे लिखा है 1, 3 और 5, बताइए क्या दो फलकों का योग कहीं पर 7 हो रहा है? क्या 3 और 1 7 होते हैं? नहीं होते हैं। क्या 5 और 3 7 होते हैं? नहीं होते हैं। क्या 1 और 5 7 होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यह पासा कैसा पासा है? ये साधारण पासा है, क्योंकि मानक पासा की परिभाषा होती है कि दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब सवाल को करते हैं। देखो, ये बताओ पासा मानक पासा है? तो ये मानक पासा नहीं है। ये कैसा पासा है? साधारण पासा। क्यों? 4 2 6 होते हैं, 1 2 1 और 2 3 होते हैं, और यही परिभाषा कहती है कि साधारण पासा के दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। बात समझ आ गई नहीं? अब इस प्रश्न को देखिए। जैसे लिखा है कि 5 का विपरीत बताना है। कितने का विपरीत बताना है? 5 का विपरीत बताना है। अब पहले आप ये चेक करें, ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? तो ये 3 लिखें या 5 लिखें या 6 लिखें? तो 5 3 8 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, और 6 और 3 9 होते हैं। तो क्या कहीं 7 हो रहे? नहीं हो रहे ना। तो कैसा पासा है? साधारण पासा है। अब जब साधारण पासा होता है तो उसका विपरीत कैसे निकालते हैं? तो उसका विपरीत, अगर जैसे 5 का विपरीत पूछा गया, किसका? 5 का विपरीत ये पूछा गया, तो जो फलक दिखते नहीं है वही क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से फलक नहीं दिख रहे इस वाले पासे में? तो देखो 1 नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद कौन सा नहीं दिख रहा? 2 नहीं, और फिर उसके बाद 4 नहीं। तो जो फलक दिखाई नहीं देते हैं वही साधारण पासा के विपरीत हो जाते हैं। और मानक पासा में क्या होता है? 7 माइनस कर देते हैं। जितने का विपरीत पूछा जाता है उसी को माइनस कर देते हैं। बात समझ आएगी नहीं? अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, कितने का? 3 का विपरीत पूछा गया। तो आप लोग बताइए पहले साधारण पासा या मानक पासा है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो इसके विपरीत कौन से होंगे? जो फलक दिख नहीं रहे हैं। आप लोग बताइए कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? एक तो 4 नहीं दिख रहा है, फिर बाद में कौन सा नहीं दिख रहा? 2 नहीं, और उसके बाद में 6। तो ये क्या हो जाएंगे? 3 के विपरीत हो जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? आप लोग कमेंट करिए बात समझ आएगी नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे हम अगले टाइप को देखते हैं। चलो अच्छा, एक आप लोग प्रश्न बताना कमेंट के माध्यम से कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जैसे ये 3 लिखे हैं, ये 2 लिखे हैं, और ये लिखे हैं। तो इसमें पूछा गया है 3 का विपरीत। क्या पूछा? 3 का विपरीत। आप लोग देखते हैं किस बच्चे के समझ में आ गया है। अगला, अब आप लोग देखिए कि जैसे 2 पासे हैं, एक पासे का विपरीत निकालना तो आप लोग सीख गए। अब 2 पासे हैं तो उनके प्रश्न कैसे करेंगे? तो आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोगों को सबसे पहले कॉमन लेना है। पासा ए हो गया, ये पासा बी हो गया। तो इसमें कॉमन बताइए कौन सा हो रहा है? तो इसमें कॉमन देखो क्या है? क्या 6 6 दोनों पासा में? नहीं। 4 एक पासा, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिला? 3 कॉमन। तो बस कॉमन से ही आप लोगों को चरखी टाइप का घूमना है। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो इधर के लिए चलना है तो इधर चलेंगे, तो यहीं से फिर इधर के लिए चलेंगे। अब देखो उठाइए, कितने? 3 हैं। 3 के बाद हमने इधर के लिए घूमे थे तो कितना? 1 आया। फिर इधर के लिए घूमे थे तो कितने? 2 आए थे। अब यहाँ पर भी देखिए 3 थे, 3 के बाद कितने आए? 4 आए। 4 के बाद कितने आए? 6 आए। तो देखिए, अच्छा अब यहाँ एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा फलक नहीं दिख रहा है? कौन सा फलक नहीं दिख रहा है? बताएं आप लोग। जैसे ये 3 लिखा था, 3 के बाद कितना? 1, फिर कितने? 2, फिर बाद में यहाँ पे बताइए 3, फिर बाद में 4, फिर बाद में 6। अब कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है? आप लोग कमेंट करें, बताइए कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 नहीं है। कितना नहीं है? 5। तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया, और 2 का विपरीत 6 हो गया। बात समझ आई कि नहीं? तो आप पूछा काहे का विपरीत गया? 4 का विपरीत पूछा गया, तो 4 का विपरीत 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कहा गया है? सवाल को पढ़िए, उसके बाद उस प्रश्न को हल करिए। सवाल में कहा गया है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो उसके ऊपर कौन सी संख्या होगी? कहने का मतलब ये प्रश्न है कि 2 के विपरीत क्या पूछा गया? 2 के विपरीत क्या आएगा? अब हमने आपको क्या बताया था कि किस प्रकार से पासा का विपरीत निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या, कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है। तो इसमें कौन सा अंक? 3 कॉमन मिल रहा है। 3 के बाद हमने कहा था कि जब इधर के लिए चलेंगे तो फिर 3 के बाद कितने आएंगे? 5, और 5 के बाद कितने आएंगे? 2।
कितने 2। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 के बाद कितना आएगा 1, 1 के बाद कितने आ रहे हैं 6। तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप लोगों को कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, देखो 5 भी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी हैं, और कौन सा अंक नहीं है 4। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन होता है, जो अंक नहीं दिखता है, तो वो उसका विपरीत हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे लिखे हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा 4, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब पूछा काहे का विपरीत था, 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगला है जिसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत पूछा गया। क्या पूछा गया 4 के विपरीत कैसे निकालेंगे देखें। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन देखो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 के बाद कितने आ जाएंगे 4, और 4 के बाद कितने आएंगे 1। इसके बाद इस वाले पासे में देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, 3 के बाद कितने आ रहे हैं 2, 2 के बाद कितने आ रहे हैं 6। अब कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं दिख रहा 5। तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 5, और 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6। अब पूछा काहे का विपरीत गया है, तो 4 का विपरीत पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया है, सवाल को पढ़ें फिर उसके बाद सवाल को करते हैं। सवाल में कहा है कि एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि 6 पासे की निचले फलक पर हैं तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम वही बात, ये काम करना है, सबसे पहले कॉमन निकालना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो क्या कॉमन मिल रहा है, इधर देखो 3 है, इधर भी 3 है, तो हम लोग कॉमन वाली संख्या पहले लिखेंगे कि 3 के बाद इधर के लिए चलेंगे, फिर कितने आ गए 2, 2 के बाद कितने 4। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 3 लिखें, 3 के बाद कितने आएंगे 6, 6 के बाद कितना आएगा 1। अब यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे 5 संख्या है, 5 जो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा किसका विपरीत था 6 का, 6 का विपरीत क्या हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो इस 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्रश्न अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 3 के विपरीत पूछा गया है। ये जो अंक दे रखा है इसी के फलक के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत क्या आएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को कॉमन देखना है। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, दोनों तरफ देखो 1 1 है, तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कितने लिखेंगे 5, और 5 के बाद कितने लिखेंगे 4। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद कितने 3, और 3 के बाद कितने 6। तो ये सभी चीज़ें लिखनी। अब कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा 2 नहीं दिख रहा है, कौन सा 2। तो का 1 का मतलब है कि 2 विपरीत, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। पूछा काहे का विपरीत गया 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 5। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न। प्रश्न अगले में पूछा गया है कि एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, और 5 के विपरीत पूछा गया है। तो 5 के विपरीत कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही काम करें कि कॉमन लेना है। कॉमन लीजिए, कौन सा मिल रहा है, तो 4 कॉमन मिल रहे हैं, तो 4 को सबसे पहले लिखेंगे। 4 के बाद कितना आ जाएगा 1, 1 के बाद कितना आ जाएगा 3। अब देखें इस वाले में देखिए 4 आया, 4 के बाद कितना है 2, 2 के बाद कितने हैं 6। अब कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो 5 अंक नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6। पूछा जाएगा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होता है जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करें कि समझ में आ रहा है नहीं। जितने आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं क्या समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1 के विपरीत पूछा गया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो 4 से लिखना शुरू करेंगे। 4 के बाद कितने आ जाएंगे 3, और 3 के बाद कितने आ जाएंगे 6। अब यहाँ पे देखिए 4 लिखेंगे, 4 के विपरीत 6 आए, 4 के बाद कितने आ जाएंगे 6, और उसके बाद कितने आएंगे 1। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ये समझिए कि 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। जब 2 चीज़ें कॉमन मिलती हैं तो जो चीज़ कॉमन, जो फलक, जो अंक कॉमन मिलते हैं तो उसका विपरीत नहीं पूछा जाता है। देखो 4 कॉमन मिल रहे थे तो इसलिए इसका विपरीत नहीं पूछा, 6 कॉमन मिल रहे इसलिए इसका विपरीत नहीं पूछा। तो जो बचते हैं, इनके अलावा जो बिंदु बचते हैं वही क्या एक दूसरे के कॉमन हो जाते हैं। अब जैसे 1 का विपरीत पूछा गया, तो 1 के विपरीत देखो यहाँ पे ये दोनों सेम सेम हो गए, तो 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर देख लेते हैं कि जैसे पूछा कि 1 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, 4 और 6, 4 और 6। तो कौन सा पूछा, 1 का विपरीत पूछा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, दो अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो इसमें कहेगा 4 का विपरीत पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। वही बात इसमें भी कहा गया है कि 2 के विपरीत आप लोगों को बताना है। 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग देखिए कौन कौन से इसमें कॉमन मिल रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ कॉमन मिल रही है, क्या, 3 कॉमन मिल रही है। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे, 3 के बाद कितने आ जाएंगे, 4 आएंगे। और 4 के बाद कितने, 6। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 5 के बाद कितने हैं, 2 आ रहे हैं। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो बताएं कौन सा। तो 1 नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। पूछा का है का विपरीत गया, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे अंक ना लिखकर बिंदियाँ लिखी गई हैं। अंक ना लिखकर बिंदी, जैसे यहाँ पे 2 बिंदी बना देंगे तो कितना लिखा जाना चाहिए, तो 2। यहाँ पे कितनी, 6 बिंदी, तो 6 लिखा गया। तो यहाँ पे 4, तो मतलब अंक लिखने की जगह पर क्या बना दी, बिंदी, लेकिन संख्या उतनी ही हम लोग मानेंगे। अब देखिए कि कौन सी बिंदु कॉमन कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 बिंदी है, यहाँ पे 4 बिंदी है, तो 4 4 कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखो कितने हैं, 5 है। 5 के बाद कितने हैं, 1 है। फिर यहाँ पे देखिए 4 कॉमन लिया, उसके बाद कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। उसके बाद कितने, 6 लिखे हैं। अब कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बताइए कौन सा अंक नहीं, 3 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6। अब इसमें पूछा काहे का विपरीत गया है कि 4 बिंदुओं का विपरीत पूछा गया। तो 4 बिंदुओं का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 4 का विपरीत आप लोगों को बताना है। किसका विपरीत, 4 का विपरीत। तो वही प्रक्रिया करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ आप लोग समझिए, इसमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, 2, 1 और 5 कॉमन मिल रहा है, 1 और 5 भी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहा गया है कि 6 के विपरीत बताना है। क्या बताना है, 6 के विपरीत आप लोगों को बताना है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। तो एक, ये 2 बचे हैं, 1 और 6 बचे हैं। तो 6 का विपरीत पूछा गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो 1 आ रहा है यही क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो बताओ प्रश्न समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए जो दूसरे तरीके का है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षर लिखे गए हैं। यहाँ पे अंक और बिंदी ना लिखकर कितने क्या लिख दिए गए हैं, अक्षर लिख दिए गए। अब देखो इनको कैसे करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ऐसे नहीं, हम जब कॉमन ले लेते थे कि 3 का विपरीत 3 3 समान आते थे, तो यहाँ पे क्या कर देते कि कौन सा अंक नहीं दिख रहा है उसी को लिख देते थे। लेकिन ABCD में ऐसा नहीं करते हैं। और हमसे ये भी नहीं पूछा, जैसे यहाँ वहाँ पे अंकों में क्या करते थे कि 3 का विपरीत, जो अंक नहीं दिख रहा है वही लिख लेते थे, तो 3 का विपरीत पूछ लिया जाता। लेकिन यहाँ पे कॉमन वाला विपरीत नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कॉमन वाला विपरीत हम लोग निकाल नहीं पाएंगे इस प्रश्न में। तो इसलिए अब देखो काहे का विपरीत पूछा गया है, एफ का पूछा गया है। किसका, एफ का विपरीत। अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, देखो जे कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जे। तो जे से लिखना प्रारंभ करेंगे। जे के बाद क्या आ जाएगा, एफ। जे के बाद क्या आया, एफ। एफ के बाद क्या आया, आई। अब इसके बाद देखिए इस वाले में जे के बाद क्या है, जी है। और जी के बाद क्या है, एच है। अब हमसे पूछा काहे का गया है, एफ का। अगर हमसे जे का विपरीत पूछ लेते तो इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाते। लेकिन हमसे पूछा गया एफ का विपरीत पूछ लिया, या आई का विपरीत पूछ सकते थे, एच का विपरीत पूछ सकते थे, जे का विपरीत, तो इनका हम विपरीत निकाल ले लेते कि। लेकिन जे का अगर विपरीत पूछा जाता तो नहीं निकाल पाते। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में जो कॉमन अंक रहेगा, कॉमन अक्षर रहेगा, तो उसका विपरीत नहीं पूछा जाएगा। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही। और इसी प्रकार अगर आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जैसे छात्रवृत्ति संबंधित या आवासीय विद्यालय जो होते हैं, परीक्षा को पास करने के बाद आप लोगों को मिलते हैं, पढ़ाई का खर्चा सब सरकार उठाती, वहीं पर आप रहते हैं, जो भी खर्चा होता है पढ़ाई से संबंधित सब उसका खर्चा सरकार उठाती है। इसकी ऐसे परीक्षाओं की तैयारी अगर आप लोग बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विधि हिमालय क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और अपने
दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है, देखो यहाँ पे कई सिंबल टाइप के बनाए गए हैं। पासे के फलकों पे 6 अक्षर है, ये जो प्रतीक है इस तरीके से प्रतीकों को दर्शाया गया। पूछा का है क्या गया विपरीत, तो यच का विपरीत पूछा गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कॉमन सबसे पहले क्या लेना है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को कॉमन मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या मिल रहा है, आई मिल रही है, सही, आई कॉमन मिल रही है। आई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के बाद देखो यच आया, लेकिन यच सही, और इसके बाद क्या आया, परसेंटेज का चिन्ह आया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए आई को कॉमन ले लेंगे, आई के बाद क्या आया, यच आया, सही, यच के बाद कॉमन क्या आया, ये परसेंटेज का चिन्ह है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आई, आई के बाद कॉमन क्या आया, एट द रेड आया। उसके बाद क्या आ गया, यच। अब यहाँ पे पूछा काहे का विपरीत गया, यस इस एच का पूछा गया, तो यस एच का क्या हो जाएगा, एट द रेड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आई का विपरीत पूछते थे कि आप लोग निकाल लेते, तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप लोग नहीं निकाल पाते। पहली बात तो ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेड हो जाएगा। तो बात बताइए आप लोगों के सभी प्रश्न समझ में आए या नहीं आए, आप लोग कमेंट करिए। और आप लोग के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं, आप लोगों को ये बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखते हैं कि आप लोगों के जो प्रश्न आप लोगों को कराए हैं आपके समझ में आए हैं या नहीं आए। जैसे ये दो पासे बने हैं, ये दो पासे बने हैं, यहाँ पे लिखे हैं 7, यहाँ सॉरी 7 नहीं लिखे जाएंगे। ये देखिए दो पासे अभी आपको बता रहे हैं और आप लोगों को इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। ये 3 लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 5 लिखे हैं। और एक दूसरा पासा है, ये यहाँ पे लिखे गए हैं, 2 लिखे गए हैं, 1 लिखा गया है और 5 लिखा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। किसका विपरीत, 3 का विपरीत क्या है। देखते हैं आप लोगों के समझ में आए या नहीं आए। अगर आप लोगों ने इस सवाल का जवाब सही दिया तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास के सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।